और आज मैं रियली वादा करता हूं दोस्तों, इस 30 मिनट में जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, अगर सुनने के बाद, समझने के बाद, वादा करता हूं, लिख के दे सकता हूं ये बात को दोस्तों, कि सच्चाई बता रहा हूं आपको, अगर हमने ये कर लिया ना तो 100% हमारा बिजनेस बिल्ड होने वाला है, हमारा बिजनेस ग्रोथ करने वाला। वाओ ग्रेट, बहुत शानदार, सभी लोग का रिप्लाई आ रहा है। ओके, योर हैबिट योर फ्यूचर, वाओ क्या बात है, योर हैबिट योर फ्यूचर, वाओ क्या बात है, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वाओ ग्रेट, शानदार दोस्तों, शानदार, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, सभी लोगों का रिप्लाई आ पा रहा है, वाह क्या बात है, शानदार शानदार, जबरदस्त, योर हैबिट इज योर फ्यूचर, योर हैबिट इज योर फ्यूचर, योर हैबिट योर फ्यूचर, योर हैबिट इज योर फ्यूचर, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, वाह ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। बस यही चेक करना पड़ता है दोस्तों कि हम सेशन में हैं कि नहीं है। थैंक यू सो मच। अब चैट बॉक्स मैं ऑफ कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। आज का टॉपिक जो रखा गया है हैबिट, है ना, योर हैबिट्स इज योर फ्यूचर। आपका आदतें ही आपका भविष्य तय करती है, आपके आदतें ही आपका भविष्य है ना। तो आज हम लोग जानेंगे ऐसा कौन से आदतें हैं जिसको करके हम अपना भविष्य को अच्छा कर सकते हैं, और ऐसा कौन सा हैबिट है जो हमें लो की ओर लेके जाएगा, जो हमें नहीं करना चाहिए। वो चीज मैं आप लोगों के बीच में बताने जा रहा हूं। डायरी पेन बिल्कुल आप लोग रखिए दोस्तों, और डायरी पेन के साथ साथ आप पहले पेज के पहले पन्ने पर और पहले लाइन पर आप लिखेंगे आई एम टीचेबल, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब तक आप ये चीज अपने आप से नहीं कहेंगे ना कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं, तब भी कोई भी व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकता। सही है, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकता, आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, पैराशूट कब काम करता है, जब वो खुला रहता है। उसी तरीके से दिमाग का ढक्कन जब खुला रहेगा तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा, वो चीज आपके समझ में आएगा, आपके काम में आएगा। आज वो काम नहीं आएगा, लेकिन एक ना एक दिन आप जब ऐसे सिखाने के लिए जब आप आएंगे, तो उस दिन ये डायरी पेन में जो आप नोट किए हुए हैं वो एक दिन आपको काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हैं आप सभी लोग? ओके ग्रेट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। चलते हैं स्लाइड की ओर। आप सभी के बीच में ध्यान से बने रहिएगा दोस्तों। मात्र 30 मिनट में रियली बता रहा हूं, ये 30 मिनट में आपकी जिंदगी यू टर्न हो सकता है। तो दोस्तों, वेलकम टू डीएमपीएल फैमिली एंड केटीएस सिस्टम। आप सभी का डीएमपीएल परिवार में, केटीएस सिस्टम में आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। और दोस्तों, मैं चाहूंगा, आज बहुत सारे लीडर होंगे जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे, तो मैं चाहूंगा मोर पर जाकर शानदार से डिजिटल क्लैप करेंगे हमारे सभी पार्टनर के लिए। और आप सभी का शानदार सा इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, है ना। सो दोस्तों, पहला जो है हमारा जो स्लाइड है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज इसी टॉपिक में सबसे पहले पॉइंट में आते हैं कि आपकी आदतें ही आपके भविष्य है, यूर हैबिट्स इज यूर फ्यूचर। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, जो चीज मैं आपके बताने जा रहा हूं, आपकी आदत ही आपका भविष्य तय करती है। क्या ये बात सही है? यस या नो? सभी लोग अपने आप से ये कहेंगे कि यस या नो, है ना। क्या ये बात सही है? यस या नो? क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपकी आदतें ही आपकी भविष्य बनाएगी, आपकी आदतें ही आपकी भविष्य बनाएगी, आपकी आदतें ही आपकी भविष्य बिगाड़ेगी भी। ठीक है दोस्तों, आपकी आदतें हैं जो आपके भविष्य को बनाएगी, और आपकी आदतें ही हैं जो आपके भविष्य को बिगाड़ेगी भी। हमारी जिंदगी के 47%, 47% व्यवहार पूरे 24 घंटे में हम जो भी हरकत करते हैं, वो 47% व्यवहार हमारी आदतन में होती है। 24 आवर हम जो भी जीवन जीते हैं, उसमें 47% काम करते हैं। हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसकी आदत लगी हुई है, वो हमारी आदतों में आ गया है, वो अब हमारे डीएनए में आ चुका है दोस्तों। और वो आदतों की साइंस कह रही है कि आपको अपने जीवन का निर्माण और जीवन का विध्वंस अगर कोई कर सकती है, तो वो है आपकी आदत। आपको अपने आदत को जैसा बनाना है, वो आपके भविष्य को सकारात्मक सृजन करती है ना। वैसा बनाना है जो आपके भविष्य को सकारात्मक सृजन करे। अगर आदतें ऐसी हो गई जो सकारात्मक नहीं करके नकारात्मक सृजन करती है, तो बैंक बैलेंस नहीं होगा, कभी बैंक बैलेंस नहीं बन पाएगा, कभी कार नहीं आ पाएगा, कभी गाड़ी बंगला नेम फेम कभी नहीं होगा। और वो आदतों का निर्माण जिससे फ्यूचर बिल्ड होता है,
तो धरती की कोई ताकत नहीं है दोस्तों जो आपको अमीर और कामयाब बनने से रोक देवे। ऐसी भविष्य को बनाने के लिए हमें जो सफल लोग करते हैं वो हमें करना पड़ेगा। अब सफल लोग क्या करते हैं आप लोग टाइप करेंगे और अपने डायरी में नोट करेंगे। एवरीवन, आप सभी लोग डायरी में बिल्कुल नोट करेंगे सफल लोग की सफल आदतें क्या होती है। तो सबसे पहला ये गेट टू वर्क, वो हमेशा अपना काम में फोकस करता है, हमेशा अपने काम में फोकस करता है। गेट टू वर्क एंड कीप वर्किंग, है ना, हमेशा अपने काम में फोकस करता है और लगातार वो अपने वर्किंग की ओर आगे बढ़ता है। डोंट स्टॉप, कभी जिंदगी में वो रुकता नहीं है, कभी वो रुकता नहीं, एक जगह कभी नहीं रुकता, हमेशा वो आगे बढ़ने का चाहत रहता है उनके अंदर और हमेशा आगे बढ़ता है। और देन क्या होता है दोस्तों, वो सफलता को प्राप्त करता है, वो सफल व्यक्ति बन जाता है। सफल लोगों की सफल आदत होती है। आप सभी से सुनना चाहता हूं दोस्तों, आप जहां पर भी बैठे होंगे अपने आप से बिल्कुल आपको कहना है दोस्तों कि आप सभी अपनी जगह पर बोलेंगे, है ना, अपने जगह पर बोलेंगे। आप सभी से सुनना चाहता हूं, मैं सुन तो नहीं पाऊंगा लेकिन अपने आप से आपको सुनना है। आप सभी बोलें, अपने जगह पर भी बोलें। इस धरती पे जितने लोग भी कामयाब है दोस्तों, वो क्यों है? सफल लोगों की सफल आदतें होती हैं, सफल लोग की सफल आदत होती है और सफल लोग की सफल आदतें होती है। इस धरती पर जितने लोग भी कामयाब हैं उनकी आदतें ऐसी हरकतें नहीं थी जो नाकामयाबी की ओर लेकर जाए। वो एक भी काम नहीं ऐसा करता था जो डिग्रेड करे, वो ऐसा एक भी काम नहीं करता था जो जिंदगी में नीचे की तरफ जाए। सफल लोग सफलता की आदतें डालते हैं। आपको भी सफल होना है, आपको भी दोस्तों अगर सफल होना है तो सफल लोगों के संगत में आ जाइए। सफल लोग जैसा करते हैं अपने अंदर समा लीजिए। सफल लोग कभी कभी गप्पे नहीं लड़ाते, सफल लोग कभी दूसरों की आलोचना नहीं करते, सफल लोग कभी दूसरों की बुराइयां नहीं करते। सफल लोग खुद का निर्माण करने में समय लगाते हैं, दूसरों को नीचे नहीं दिखाते हैं। सफल लोग कभी भी दोस्तों कमी नहीं करते कि ये ऐसा है तो वैसा है, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं कहते, है ना। सफल लोगों की आदत हमेशा सफल होती है। अपने अतीत की ओर जाना है दोस्तों, अपने पास्ट में जाना है और झांकना है और देखना है कि ऐसी कौन सी आदत है जिसके कारण मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। ये आपको खुद को तय करना है, आपको खुद तय करना है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, यूर हैबिट इज यूर फ्यूचर। आपकी आदतें ही हैं जो आपका भविष्य तय करती है, भविष्य का निर्माण करती है। सुबह उठना आदत, ट्रेनिंग अटेंड करना आदत, शाम के 6 बजे के वेबिनार में आना आदत, सीनियर से बात करना आदत, बुक रीडिंग करना आदत, है ना। वो चीज जिससे आपको सफलता प्राप्त हो वो आपके गुड हैबिट्स है। और जिससे आपको अगर रिजल्ट ना आए, निगेटिविटी वर्क करें हम, तो वो है दोस्तों आपके बैड हैबिट्स। तो अच्छा जब हैबिट नहीं होगा तो रिजल्ट कैसे अच्छा होगा। तो हमें क्या करने की जरूरत है, अपना गुड हैबिट की ओर ध्यान देना है, गुड हैबिट की ओर ध्यान देना है। और ऐसा क्या करना है दोस्तों जिसके कारण हमें आगे सफलता मिलेगा, वो हमें देखना है, वो हमें तय करना है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है दुनिया में सफल लोग कुछ नया नहीं करते, उनके काम करने के तरीके हटके होते हैं, जो एक आम व्यक्ति से खास बनने की ओर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चेक करते हैं दोस्तों वो क्या चीज है जो आपको जिंदगी में सफल बना सकता है और असफल भी। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, आपकी अपनी आदत, आपकी अपनी आदत जो मैंने आपको अभी बताया, आदतें ही हैं जो इंसान को सफल बनाता है और आदतें ही हैं जो इंसान को नीचे गिराता है। तो अपने ऊपर झांकना है कि ऐसा कौन सा आदत है जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अगर वो आदतें आपको आगे नहीं बढ़ा पा रही होगी तो आदत बदलने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है दोस्तों, इंसान अपने आदत को नहीं बदल पाता, है ना। इंसान अपने आदत को नहीं बदल पाता। हम सबको पता होता है कि क्या करना जरूरी है, पर भी हम नहीं करते, क्योंकि मुश्किल है आराम को छोड़ना और आसान है बहाने बनाना। हम सबको पता है दोस्तों क्या करना है क्या नहीं कर रहा है। एवरी डे ट्रेनिंग में बताया जाता है, एवरी डे 8 बजे एक से एक वेल एजुकेटेड, वेल
ट्रेनर आते हैं जो हर रोज आपको बताते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हम सबको पता है दोस्तों कि क्या करना जरूरी है, पर भी हम नहीं करते, क्योंकि वो 47% जो आदत है वो हमारे ब्लड में है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, वो छोड़ना पड़ेगा यार, वो आदतों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप डीएमपीएल में नहीं थे, आज आप डीएमपीएल में हैं। और डीएमपीएल में रहने के बावजूद भी अगर हम पुरानी जो आदतें हैं वही आदत में होकर अगर काम करेंगे डीएमपीएल में, तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुश्किल है आराम को छोड़ना और आसान है बहाने बनाना। सर मैं इस कारण से 8 बजे ट्रेनिंग में नहीं आ पाया सर, इस वजह से सर मैं इनविटेशन नहीं कर पाया सर, इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाया सर, इस वजह से इस वजह से इस वजह से, ऐसे करते करते दोस्तों जो रॉन्ग हैबिट है वो हमारे आदत में आ जाता है। और यही आदत के वजह से दोस्तों एक व्यक्ति अच्छा बिजनेस मिलने के कारण, अच्छे सीनियर मिलने के कारण, अच्छे सिस्टम मिलने के कारण, अच्छे अपलाइन मिलने के कारण सफल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने हैबिट को चेंज नहीं करता, अपने आदत को नहीं बदलता। अगर आदत बदल गया तो भविष्य बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश भी एक दिन बड़ा परिणाम देती है। आज आपको ये चीज नहीं दिख रहा होगा दोस्तों कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, नो डाउट आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। कई लीडर को बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिल जाता है डीएमपीएल में, शुरुआत में ही बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल जाता है। और कई सारे लीडर ऐसे होते हैं जो लोग है ना मेहनत तो करते हैं और मेहनत करने के साथ साथ अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। तो मैं आपको वो बता देता हूं दोस्तों, जिंदगी में किसी बुजुर्गों ने कहा है, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, आपके भी रिलेशन में होंगे, मेरे भी रिलेशन में हैं, अगर हम जाते हैं ना तो एक ही चीज बोलते हैं, बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्रतिदिन की गई छोटी सी कोशिश भी एक दिन बड़ा परिणाम देती है। क्योंकि आज आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा, आज आपके साथ लोग नहीं आ पा रहे होंगे, आज लोग आपका फोन रिसीव नहीं कर रहे होंगे, तो डोंट वरी दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि डीएमपीएल है तो सब आसान है। सही है, एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई लोग बोलते हैं कि यार, बहुत लोग बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो क्या अच्छा होता है, क्या अच्छा होता है? कई बार ये होता है रिजल्ट अच्छे से जबरदस्त तरीके से मिल जाता है ना, तो हजम भी नहीं होता, और धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है ना, तो मजा भी आता है रिजल्ट लेने में और काम करने में भी बहुत मजा आता है। तो एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों। एक बार क्या होता है, शहंशाह अकबर जी को आप जानते हैं, शहंशाह अकबर और बीरबल का आपने स्टोरी भी सुना होगा। एक बार क्या होता है दोस्तों, शहंशाह अकबर एवं बीरबल शिकार पर गए और ध्यान से सुनिएगा, और वहां पर शिकार करते समय अकबर की अंगूठी कट गई। शिकार कर रहे थे, अकबर की अंगूठी कट गई, है ना, अंगूठी नहीं दोस्तों, उंगली कट गई, है ना, उंगली कट गई अगर, है ना, उंगली कट गई। अकबर को बहुत दर्द हो रहा था, अकबर को बहुत दर्द हो रहा था। पास में खड़े बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं शहंशाह, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर कहता है, बीरबल की इस बात पर क्रोध आ गया, किसको? अकबर को, और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को महल लेकर चले जाओ, है ना। इतना गुस्सा आता है कि बीरबल को महल ले जाकर कारागाह में डाल दो। सैनिकों ने बीरबल को बंदी बनाकर कारागाह में डाल दिया एवं अकबर अकेले ही शिकार पर आगे निकल गए। रास्ते में आदिवासियों ने जाल बिछाकर शहंशाह अकबर को बंदी बना लिया और अकबर की बलि देने के लिए अपने मुखिया के पास ले गए। जैसे ही मुखिया अकबर की बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो किसी ने देखा कि अकबर की तो उंगली कटी हुई है, अर्थात यह खंडित है, वह खंडित है, इसलिए उसकी बलि नहीं दी जा सकती, और उन्होंने अकबर को मुक्त कर दिया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ एवं वह तुरंत बीरबल के पास पहुंचा। अकबर ने बीरबल को कारागाह से मुक्त किया एवं उसने बीरबल से माफी मांगी। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई जो उसने बीरबल जैसे ज्ञानी एवं दूरदृष्टि मित्र को बंदी बनाया। बीरबल ने फिर कहा,
जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर ने पूछा कि मेरे द्वारा तुमको बंदी बनाने में क्या अच्छा हुआ? तो बीरबल ने कहा, शहंशाह, अगर आप मुझे बंदी न बनाते तो मैं आपके साथ शिकार पर चलता और आदिवासी मेरी बलि दे देते। इस तरह बीरबल की यह बात सच हुई कि जो भी होता है अच्छा होता है, उसका अंतिम परिणाम भी बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, कहानी से मॉरल ऑफ द स्टोरी साबित यह करती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। अच्छे का अर्थ उचित एवं न्यायपूर्ण परिणाम से है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे व्यक्ति के संबंध में न्याय करने के लिए बुलाया जाए जिसने कोई बुरा कार्य किया है, तो आप क्या करेंगे? आप जरूर उसे ऐसी सजा देंगे या ऐसा कार्य करने को बोलेंगे जिससे कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, और ऐसा करना ही सबसे न्यायपूर्ण एवं उचित होगा। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि सजा देने में उस व्यक्ति का क्या अच्छा हुआ? उसने कोई बुरा कार्य किया था? क्वेश्चन मार्क है अपने लिए कि किससे, जिसने कोई बुरा कार्य किया था, सजा देने में उस व्यक्ति का अच्छा ही हुआ है। क्योंकि अगर उस व्यक्ति को इस बात का एहसास ना हो कि उसने कुछ गलत किया है, तो शायद वह व्यक्ति अपना सारा जीवन ऐसे ही बुरे कार्यों में व्यर्थ गंवा दे, और जब उसके बाल सफेद हो एवं दांत गिरने लगे तो इस बात पर पछताए कि काश किसी ने उस वक्त सही रास्ता दिखा दिया होता तो जीवन व्यर्थ न जाता। शायद ही इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुसीबतों, कठिनाइयों, पराजय, मेहनत एवं गलतियों के बिना सफल हुआ हो। इसलिए हो सकता है कि आपकी मुसीबतें, आपकी कठिनाइयां, पराजय एवं गलतियां इस बात का सूचक है कि आप जल्द ही सफल, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने वाले हो। तो दोस्तों, हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं एवं हिम्मत नहीं हारते, और यही दृढ़ निश्चय एवं विश्वास उनको सफलता, सक्सेस तक लेके जाता है। वही दूसरी ओर कुछ लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते एवं जल्द ही निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और यही निराशा उनको सफल होने से रोकती है। क्लियर हुआ दोस्तों? आप सभी लोग को डिजिटल थंब करेंगे। स्टोरी का मतलब एक ही चीज है दोस्तों, आज आप मेहनत कर रहे हैं ना, वो आपको नहीं दिखेगा दोस्तों, लेकिन एक दिन बड़ा परिणाम जरूर देगी, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई होप आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से बिल्कुल आपको क्लियर हुआ होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी ये नहीं सोचना है दोस्तों कि आज मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है यार, आज मेरे साथ काम नहीं हो रहा है, एक दिन जरूर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, है ना। बिजनेस में वह ताकत है जो एक आम आदमी को खास आदमी बना सकता है। और ये मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग कहीं और न जाइए, डीएमपीएल में ही देखिए, ड्री की मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखिए कि मात्र 13 से 14 महीने में आप लोग पास्ट में जाइए और देखिए कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनका पास्ट क्या था, वो क्या था, क्या काम करता था, उनका परिस्थिति क्या था, उनका स्थिति क्या था, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पावर है, और डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों डीएमपीएल जैसा बिजनेस में है जहां दोस्तों एक आम व्यक्ति खास बनते जाता है। मेरे जैसा आम व्यक्ति, मैं हमेशा बताता हूं, एक छोटे से होटल में काम करने वाला लड़का जिसका जिंदगी पूरा अर्थव्यवस्था था, पूरा गड़बड़ाया हुआ था, पूरा एकदम ज्यादा दोस्तों एक एक रुपए के लिए तरसते थे। आज इस बिजनेस के माध्यम से कार, घर, प्लॉट, हर चीज, वो सपना पूरा हो रहा है। एक आम आदमी से खास बनते जा रहे हैं। आप कोई भी सीनियर को देख लीजिए जो लोग लाखों रुपया महीने की इनकम में है, उनका पास्ट में जाइए, वो करता क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था, सबका स्थिति बहुत ही आम था दोस्तों, आपके और हमारी तरह। लेकिन उन्होंने इस बिजनेस के ऊपर, इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास किया, और विश्वास करने की वजह से दोस्तों एक आम व्यक्ति खास बनते जा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करते जा रहे हैं। कार खरीद लिए, प्लॉट खरीद लिए, लाखों रुपए महीने की इनकम और हजारों का नेटवर्क। सही है दोस्तों? तो ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर लोगों के साथ हुआ है दोस्तों, तो अपने साथ भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में पावर है। शानदार सा डीएमपीएल जैसा प्लेटफॉर्म मिला है दोस्तों, शानदार सा केटीएस सिस्टम मिला हुआ है हमें, बस हमें अपने आदतों को बदलना है।
और अगर हमने अपने आदत को बदल लिया दोस्तों तो आम व्यक्ति से खास बनने में टाइम नहीं लगेगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता पीछे हटने से नहीं, डटे रहने से मिलती है। छोटी छोटी परेशानी, छोटे छोटे कारण से दोस्तों हम जहां पे आगे बढ़ने वाले हैं, सफलता प्राप्त करने वाले हैं, और वहीं पे पीछे हट जाते हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग, आप सोच के देखिए दोस्तों, इतना समय से हमारे घर में गरीबी चली आ रही है। क्या 2 महीने 4 महीने में काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं दोस्तों, जो इतना पीढ़ियों से जो गरीबी चली आ रही है, ये चुटकी बजा के अगर हो जाए सोचे तो नहीं होने वाला। मैं हमेशा बोलता हूं कि सफल होने के लिए ना दोस्तों पीछे हटने से नहीं, डटे रहने से मिलती है। लगे रहना पड़ेगा यार, लगे रहना पड़ेगा, है ना। लोगों को अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते रहना पड़ेगा, लोगों को अपना जानकारी देते रहना पड़ेगा, तब जाके हमें सफलता मिलेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आसान दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ओके दोस्तों, तो पीछे हटना नहीं है, डटे रहना है हमें। जब तक सफलता नहीं मिल जाता तब तक हमें डटे रहना है। नेक्स्ट है दोस्तों, सफल व्यक्ति के 4 गुण। सफल व्यक्ति के 4 गुण आप देखना, जो सक्सेस है उसके पीछे क्या है। पहला है समझदारी, दूसरा है जिम्मेदारी, तीसरा है बहादुरी, और चौथा है ईमानदारी। समझदारी इतना होना चाहिए दोस्तों कि जिस वर्क को मैं कर रहा हूं, जिस प्लेटफॉर्म में हूं, उस प्लेटफॉर्म का समझ होना चाहिए। इतना समझदारी होना चाहिए कि जिस काम को कर रहा हूं मुझे सफलता मिलेगा ही। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा यार। अगर लोगों को मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। वही प्लेटफॉर्म, वही सिस्टम, वही अपलाइन, सब चीजें जेटी सेम है, बस मुझे वो जो कर रहे हैं वैसा मुझे करना है। और जिम्मेदारी दोस्तों, अपने परिवार की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने साथ जितने पार्टनर हमारे साथ विश्वास करके हमारे साथ आए उनकी जिम्मेदारी। ये 2 परिवार ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको साथ देंगे। एक तो जिस प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे डीएमपीएल परिवार, वो परिवार जो हमेशा आपके सुख दुख में साथ देंगे। दूसरा आपका अपना परिवार, जिस परिवार में आप जन्म लिए हैं। तो दोस्तों ये 2 परिवार हैं जिसके हमें जिम्मेदारी लेना है। एक डीएमपीएल परिवार जिसमें हमारे ऊपर लोग विश्वास करके हमारे साथ ज्वाइन किए, दूसरा हमारा परिवार जिसका जिम्मेदारी लेकर हमें काम करना है। तीसरा बहादुरी, इतना बहादुरी होना चाहिए दोस्तों कि बिजनेस में अप एंड डाउन भी हो तो इतना बहादुरी होना चाहिए कि हम अपने टीम को हैंडल कर पाए, हम अपनी टीम को टेकल कर पाए, हम अपनी टीम को जोड़ के रख पाए। ये अपने अंदर एक बहादुरी होना चाहिए। और चौथा है दोस्तों ईमानदारी। इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ईमानदारी। सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, सीनियर के प्रति, है ना, बिजनेस पार्टनर के प्रति आपका ईमानदारी होना चाहिए। तो सफल व्यक्ति के 4 गुण है दोस्तों, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी और ईमानदारी। ये हमें रखना है, अपने अंदर अपडेट करना है, ये हम अपने को अपने आदतों में लाना है। और डीएमपीएल है तो सब आसान है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। जो आप सोचते हो आपके साथ वैसा होता है। आप सोचते हो कि मेरा लेवल अपग्रेड हो रहा है तो जरूर लेवल अपग्रेड होगा। आप सोचते हो मैं लाखों रुपए महीने की इनकम में हूं तो बिल्कुल आप लाखों रुपए महीने की इनकम में जाओगे। आप अगर सोचते हो मेरे साथ बहुत जबरदस्त टीम तैयार हो रहा है तो बिल्कुल आपके साथ टीम तैयार होगा। जिंदगी में आप जैसा सोचते हो ना दोस्तों, आपके साथ वैसा ही होगा। लेकिन आप क्या सोचते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 24 आवर में आप पॉजिटिव सोचते हो कि निगेटिव सोचते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई चेक नहीं कर सकता। ये आपको अपने अंदर खुद चेक करना है कि 24 घंटे में आप क्या सोचते हैं। नहीं तो 24 घंटे में आप सोच के देखिए और 21 डे तक लगातार 24 आवर और 21 डे तक आप सोचिए, और जो चीज को आप सोचोगे आपके साथ वही होगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। नहीं तो बी प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिए, जो आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सोचना हमेशा है तो पॉजिटिव सोचे ना दोस्तों, क्यों हम निगेटिव सोचे। सोचना है तो हमें पॉजिटिव ही सोचना है, क्यों हम निगेटिव सोचे। क्योंकि निगेटिव सोचने से कुछ फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है दोस्तों। क्योंकि नेगेटिव सोचने से दुनिया में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ है। अगर सफल हुआ है तो आप ही बताइए कि कोई भी व्यक्ति सफल हुआ होगा तो, है ना। कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर सफल हुआ है तो वो सोच पॉजिटिव कारण। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है? पॉजिटिव रहना है। ऑलवेज एनी टाइम रिजल्ट आता है तभी, रिजल्ट नहीं आता है तभी। हमेशा हमें ऑलवेज एनी टाइम हमें
खुश रहना है, हमेशा हमारे पॉजिटिव सोच को बनाकर रखना है, क्योंकि जब तक हमारा सोच पॉजिटिव नहीं होगा ना दोस्तों, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये हमें बनाकर रखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, व्हाट टू डू, ऐसा क्या करें जिससे हम 100% सफल हो पाए, जिससे हम 100% सफल हो जाएं। तो इससे दोस्तों एक ही चीज है, ये सिद्ध होता है कि बार बार ट्रेनिंग में बताया जाता है, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। आपको सफल होना है 100%, तो आपको केवल 3 काम करना है, केवल 3 काम करना है। 90% का एक्साइटमेंट, 2% का फाइन ट्यूनिंग और 8% का टेक्निक। एक्साइटमेंट मीन्स होता है दोस्तों खुशी, उत्साह, जो जुनून, पागलपन। क्योंकि जब तक आप एक्साइटेड नहीं रहोगे, जब तक आप खुश नहीं रहोगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन लोग, सिंपल सी बात है, खुश ही नहीं रहेंगे यार। डीएमपीएल के पहले भी वैसी अपना चेहरा था, वैसी बनाया चेहरा, और उसके बाद डीएमपीएल में आने के बाद भी वैसी रवैया रहेगा। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम जिंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म में हैं? कैसे लोगों को पता चलेगा? तो आपको दोस्तों 90%, आप सोच के देखिए, 100 में से 90% आपका तय हो जाता है आपके एक्साइटमेंट से। कई लोग बोलते हैं सर लोग मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, मेरे पास टीम नहीं है, मैं क्या करूं सर। इस वजह से कई लोग निराश हो जाते हैं। 4 लोगों के मना करने के वजह से, 4 लोगों के बातों में आने से लोग, उसका एक्साइटमेंट पूरा लो हो जाता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक ट्रू स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, अमिताभ बच्चन जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अमिताभ बच्चन जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। उनके बारे में बताऊं, आप सोच के देखिए, अमिताभ बच्चन के बारे में अगर नहीं जानते, गूगल में सर्च करिए। जब उनका परिस्थिति पूरा पूरा दिवालिया हो चुका था, वो एक फिल्म में नहीं मिलता था, पूरा घर द्वार सब चीज उनका पूरा बिक चुका था। इतना स्थिति खराब हो गया था दोस्तों, एक एक पैसे के लिए तरसने वाला काम हो गया था। सही है, अमिताभ बच्चन के पास कुछ नहीं था रोने के अलावा, पूरा जीवन रोने लायक हो गया था। लेकिन उसने कहा दोस्तों कि कुछ नहीं बचा, सिर्फ मैं बचा। सही है, उसने क्या कहा कि कुछ नहीं बचा मेरे लाइफ में, सिर्फ मैं बचा। तो मैं बचा तो सब बचा। अपने आप से फिर सोचा उन्होंने कि कुछ नहीं बचा है ना, लेकिन मैं बचा, और मैं बचा तो सब बचा। फिर से उनको शानदार सा छोटे पर्दे पर आ गए। स्टार प्लस पर कौन बनेगा करोड़पति, आप सभी लोग जानते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में आया, जो दुनिया में वापस छा गया। अमिताभ बच्चन को वापस दुनिया में उठा गया, छोटे पर्दे पर आना पड़ा, लेकिन दोस्तों फिर से वो लीजेंड बन गया, बॉलीवुड का शहंशाह बन गया। सही है, उसको पता था कि मैं हूं बस, मैं हूं बस, मैं हूं बस, मैं कह रहा हूं, अगर मैं हूं तो सब है, तो फिर सभी है दोस्तों। ऐसे आप भी सोचा करो, जब जीवन में बुरा वक्त आए, लोग आपके साथ नहीं आ रहे होंगे, 4 लोग मना कर रहे होंगे, तब ये सोचिएगा मैं तो हूं यार, मैं तो हूं। अगर मैं इस बिजनेस में आया हूं तो मेरे साथ लोग आएंगे। गांधी जी भी जब अकेले निकले थे तो उनके साथ कोई नहीं था। करते गए करते गए करते गए, मेहनत करते गए, लोगों को समझाते गए, पूरा देश उनके पीछे आया। शुरुआत में कोई नहीं होता दोस्तों। आज अगर आप पूरे एक्साइटमेंट के साथ भी बताओगे ना, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कुछ ना कुछ आपको निगेटिव करने का प्रयास करेंगे, तब भी आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, हमेशा खुश रहना है। कोई भी परिस्थिति हो, बिजनेस होता है तब भी, बिजनेस नहीं होता है तब भी, लोग आते हैं तब भी और लोग नहीं आते तब भी, ऑलवेज एनी टाइम 24 आवर आपको एक्साइटेड रहना है ना। आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है। इस तरीके से एक्साइटेड रहना है दोस्तों। एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति 10 रुपया किलो का अगर सब्जी भी बेचता है, वो उसका एक्साइटमेंट इतना होता है, मार्केट में आपने देखा होगा 10 रुपया किलो टमाटर, 10 रुपया किलो टमाटर, 10 रुपया किलो टमाटर, इतना एक्साइटमेंट रहता है दोस्तों। आप सोच के देखिए, मात्र 10 रुपया किलो का टमाटर के लिए इतना एक्साइटेड रहता है कि अगर सामने वाला भी अगर जोर से चिल्ला रहा है तो ये भी जोर से चिल्लाता है 10 रुपया किलो टमाटर करके। यस या नो, सही है कि नहीं है? सो दोस्तों, मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, जहां से हमारे सपने पूरे होने वाली है, जहां से हमारे घर की गरीबी दूर होने वाली है, जहां से हमारी जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों, आप सोच के देखिए हमें कितना एक्साइटेड रहना चाहिए, कितना खुश रहना चाहिए। क्योंकि आपके पास शुरू दिन जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास पेमेंट नहीं होता, आपके पास कोई चेक नहीं होता, बस आपके पास क्या होता है, आपका एक्साइटमेंट, आपका खुशी, आपका जो जुनून, पागलपन, यही आपका पेमेंट होता है दोस्तों, यही आपका चेक होता है।
तो आपको ऑलवेज कुछ भी हो जाए दोस्तों, ऑलवेज एनी टाइम आपको परिस्थिति कुछ भी हो, हमेशा आपको खुश रहना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 2% का फाइन ट्यूनिंग। 90% इस बात से तय होगा दोस्तों कि अगर 100% अगर एक्साइटेड रहेंगे तो 90% हमें सफलता मिल गया, है ना। 100% हर चीज होगा, लेकिन 90% आपको सफलता मिल गया। इस बात से मिल गया कि आप कितना खुश रहते हैं, कितना एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों से बात करते हैं, कितना एक्साइटमेंट के साथ आप अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं। इस बात से तय होता है कि आप कितना सक्सेस होना चाहते हैं। तो 100 में से 90% सफलता मात्र और मात्र खुश रहने से, यार मात्र खुश रहने से आपको मिल गया। आप सेल्फी भी लेते हैं तो चेहरा स्माइल रहता तो सेल्फी अच्छा आता है। आप कोई भी जगह फोटो खिंचाते हैं तो सबसे पहले किसी और का फोटो नहीं देखोगे, आप अपना फोटो देखते हो कि मैं कैसे दिख रहा हूं, वहां पर भी आप एक्साइटेड रहते हो। सही कि नहीं है। तो ऑलवेज एनी टाइम, और खुशी व्यक्ति के साथ रहना दुनिया पसंद करता है, दुखी राम के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। तो ऑलवेज एनी टाइम आप खुश रहिए। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 2% का फाइन ट्यूनिंग। ये भी 100% अगर आप फाइन ट्यूनिंग रखेंगे, है ना, तब जाके होगा दोस्तों। 2% फाइन ट्यूनिंग इसलिए कहा गया है कि 92% आप सफल हो जाएंगे अगर फाइन ट्यूनिंग भी रखेंगे तो। और फाइन ट्यूनिंग हम रख नहीं पाते। जब आईडी जाता है तो लोग फोन करते हैं, सीनियर को आईडी नहीं जाता फोन नहीं करते। कुछ अगर निगेटिव हो जाता है फोन अटेंड तक नहीं करते, ना सीनियर से फोन नहीं करते। ये भी आपके आदतों के ऊपर है ना। एक्साइटेड रहना भी आपके आदत के ऊपर है। डेली सीनियर से बात करना, जूनियर पार्टनर से बात करना, ये भी आपके आदत में है। अगर आप इस आदत को भी अपडेट कर लेंगे तो आप सफल होंगे। 100% मैं आपके बता रहा हूं, क्योंकि इस बिजनेस में एक ही चीज काम करता है दोस्तों, ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमा लो ढेर सारे पैसे। ऊपर में पूछेंगे ही नहीं तो नीचे क्या बताएंगे और कहां से पैसा आएगा। अरे यार बिजनेस ऐसा, यार सीनियर मुझे सपोर्ट नहीं किया, यार इस कारण मैं सफल नहीं हो पाया। तरह तरह का हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन हम अपने आदत को नहीं देखेंगे कि यार आदत तो तुम मेरा ही नहीं है, सही आदत है मेरा ही नहीं है, तो कहां से मेरा भविष्य निर्माण होगा, कहां से मुझे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग मधुर संबंध। मैं हमेशा बोलता हूं कि पनीर कितना भी जबरदस्त बने, 2 चुटकी अगर नमक ना डाला जाए तो जाता है, आपको स्वाद ही नहीं आएगा, मात्र 2 चुटकी नमक है। उसी तरीके से इस बिजनेस में दोस्तों फाइन ट्यूनिंग हमेशा आपको 2 चुटकी नमक का काम करता है। मैं रियली बता रहा हूं, अगर जितने भी सीनियर हैं आपके, जो लोग सफल हो रहे हैं, जो लोग लाखों रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, कार ले लिए, घर ले लिए, प्लॉट खरीदे हैं, सपने को लगातार पूरा कर रहे हैं, हजारों का अगर नेटवर्क है, तो उनसे पूछिए कि आपका सफल होने का, आगे बढ़ने का कारण क्या है। तो वो बताएंगे दोस्तों, यही चीज बताएंगे कि मेरे सीनियर ने जैसा कहा मैंने वैसा किया, अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने पूछा कि सर आप कैसे आगे बढ़े, और उसने जैसा बताया वैसा मैं किया, और इस वजह से मैं यहां तक पहुंचा। यही कहेंगे दोस्तों, और मैं भी यही चीज कहता हूं, यार जो भी अचीवमेंट है ना मेरा दोस्तों, ये फाइन ट्यूनिंग के कारण है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, सीनियर नहीं बदलेंगे दोस्तों, बिजनेस पार्टनर बदल जाएंगे। इसलिए आपको एक ऐसे एक्टिव अपलाइन, एक ऐसा गुरु बनाने की जरूरत है जो लगातार ग्रोथ कर रहा है। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, एक अपलाइन को पकड़ लीजिए, सुबह एक कॉल करिए, शाम को एक कॉल करिए। मैं आपको बता रहा हूं, सफल होने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि सफल व्यक्ति का जब बात आप सुनेंगे तो आपके जुबान से भी सफलता वाली बात निकलेगा। असफलता वाले का व्यक्ति का बात सुनोगे तो हमेशा असफलता वाला बात निकलेगा। तो इस वजह से दोस्तों आपको एक्टिव अपलाइन, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करने की जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है। आज से आप इसको भी अपने आदत में डाल लो, क्योंकि जब तक ये आदत में नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ओके दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों 8% टेक्निक। 90 तो 92% हम सफल हो गए हैं। 8% टेक्निक मतलब ऐसा कौन सा टेक्निक है, ऐसा कौन सा काम है जिसको करके हम और आगे बढ़ सकते हैं। 8% टेक्निक। तो आज ही दोस्तों सबसे पहला है आपका ड्रीम, है ना, कारण। आज ही आपको लिखना है इस बिजनेस को शुरू करने का 10 कारण। क्योंकि बिना कारण के अगर बिजनेस को कर रहे ना तो पैसे नहीं आने वाले, सपने पूरे नहीं होने वाले। आपके पास सॉलिड कारण होना चाहिए दोस्तों, और कारण नहीं है ना कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे पास एक ही चीज था कि सॉलिड कारण एक ही चीज था कि यार इतना अच्छा पढ़ा लिखा लड़का हूं, होटल में प्लेट धो रहा हूं,
होटल में नाश्ता बना रहा हूँ, खुद के होटल था मेरा, लेकिन इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरा दिल गवाही नहीं देता था, अगर यार अगर मैं नहीं करूंगा तो जिंदगी भर होटल में ही रह जाऊंगा, जिंदगी मेरा पूरा निकल जाएगा, मेरे सपने वहीं के वहीं रह जाएंगे, मैं ऐसा क्या करूंगा। तो एक सॉलिड कारण मैंने बनाया कि अगर गरीबी दूर हो सकता है तो इस शानदार से प्लेटफॉर्म से हो सकता है, अगर मेरी जिंदगी बदल सकती है तो इस शानदार प्लेटफॉर्म से बदल सकता है, अगर मैं मान सम्मान इज्जत घूमना फिरना इंजॉयमेंट से लेके हर चीज अगर हो सकता है तो इस शानदार से प्लेटफॉर्म से हो सकता है। मैंने एक सॉलिड कारण बनाया और उस सॉलिड कारण से मैं लगातार प्लानिंग किया और करते 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 दोस्तों आज यहां तक पहुंचा हूं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज ही आप 10 कारण लिखे, बिना कारण के अगर आप काम कर रहे होंगे ना तो बिना कारण के आप बिजनेस से क्विट भी कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा, और बाद में बोलोगे यार प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं था, सिस्टम अच्छा नहीं था, सीनियर अच्छे नहीं मिले। लेकिन हम अपने आप के ऊपर उंगली कभी नहीं करेंगे कि यार मेरे में कमी था, मैं नहीं कर पाया। यार जो लोग कर रहे हैं ना दोस्तों, उन लोग को देखिए, उनके पास कारण है और उसी कारण को पूरा करने के लिए बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो आज ही आपको लिखना है दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने का 10 कारण। ड्रीम होना जरूरी है, कारण होना बहुत जरूरी है, सपने होना बहुत जरूरी है। और इतना जबरदस्त टारगेट चल रहा है दोस्तों मनाली का, इतना जबरदस्त ऑफर चल रहा है मनाली का, आप सोच के देखिए दोस्तों, 3 रात 4 दिन फुल डे इंजॉय, आप सोच के देखिए 3 रात 4 दिन फ्री ऑफ कॉस्ट इंजॉय। मैं गया हूं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं मनाली, तो मैं रियली मैं बता रहा हूं मनाली स्वर्ग से कम नहीं है, इतना जबरदस्त जगह है। वहां आप अकेले जाओगे तो फैमिली को मिस करोगे कि काश यार मेरा भाई होता, काश यार मेरे परिवार वाले होते, काश मेरे मम्मी पापा मेरे बीवी बच्चे होते हैं, तो कितना मजा आता, ये आप फील करेंगे। इस वजह से दोस्तों इतना जबरदस्त और इतना आसान टारगेट है हमारे पास। मात्र मात्र जो आज ज्वाइनिंग किया है, आज भी अगर वो ज्वाइन किया है और आज से मेहनत करता है और मात्र 20,000 रुपए की इनकम करता है, मात्र 20,000 रुपए की इनकम करता है, कमाएगा भी और फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करके आएगा। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा दोस्तों, जो लोग ना बोलते उनको दिखा पाओगे, ये देख भाई यही प्लेटफॉर्म के कारण मैं 3 रात 4 दिन फुल डे फुल नाइट एंजॉय करके आया हूं। आप बता पाओगे, लोग देखेंगे आपके अचीवमेंट को, तो आप सोच के देखिए, जो ना बोल रहा है वो भी यहां बोलेगा, आपके घर आएगा आईडी देने के लिए। सही है दोस्तों, इतना शानदार सा ऑफर है दोस्तों। जो गोल्ड है उन्हें मात्र और मात्र 30,000 रुपए की इनकम करना है, जो 1 स्टार से लेके 3 स्टार है उनको मात्र और मात्र 40,000 रुपए की इनकम करना है। सो दोस्तों आप सभी को पता है, इतना जबरदस्त टारगेट हमारे सिस्टम के थ्रू, हमारे डीएमपीएल कंपनी के थ्रू इतना जबरदस्त ऑफर लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगर हम भीड़ के मेहनत करें ना तो सब चीज हो सकता है। कहा जाता है ना दोस्तों, तुमने तो चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, दूर बड़ी दुनिया में फिर से फूल खिल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो कहीं दूर तक निकल सकते थे। सही है दोस्तों, तो इतना जबरदस्त कारण, इतना जबरदस्त टारगेट मिला हुआ है, इस टारगेट में हमें मेहनत करना है। ये इतना जबरदस्त कारण है कि हमारे खानदान में बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे, मुझे पता है दोस्तों। और फ्री में जाना कितनी बड़ी बात है, दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास पैसे हैं तब भी नहीं गए, बहुत लोग हैं जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, 25,000 50,000 रुपया खर्चा करके जा सकते हैं, लेकिन अपने पैसे खर्च करना और फ्री में जाना अलग ही इंजॉय है। ओके दोस्तों, तो सबसे बेस्ट कारण है, इस कारण में अपन मेहनत करेंगे। नेक्स्ट मेक ए लिस्ट, हॉट लिस्ट है दोस्तों, हमें कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हॉट लिस्ट, अनजान लोगों में जाने की जरूरत नहीं है, हॉट लिस्ट। और मैं तो हमेशा कहता हूं ऑलवेज एनी टाइम आप हॉट लिस्ट में काम करें, अपने जान पहचान में काम करें, अनजान में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिस्ट खुद कहता है दोस्तों, एल फॉर लेट्स, आई फॉर इनवाइट, एस फॉर समवन, टी फॉर टुडे। आज चलो मिलकर इनवाइट करते हैं, लोगों को आमंत्रण करते हैं। सही है। सो दोस्तों मैं आपको बताऊं, हॉट लिस्ट आपके ब्लड रिलेशन में जितने लोग आते होंगे वो आपके हॉट लिस्ट होते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स है ना, रिलेटिव, ये जो लोग आते हैं दोस्तों ये आपके लिस्ट में आते हैं, हॉट लिस्ट में। और मिनिमम कम से कम 150 लोगों का नाम निकालिए, और इस 150 लोगों को, 150 लोगों को आप, ऑफर चल रहा है दोस्तों, आप इतने लोगों को प्लान दिखा दो, इतने में हम क्वालिफाई कर लेंगे, इतने में ही भीड़ के मेहनत करेंगे ना तो इतने में क्वालिफाई कर लेंगे। बस इतना है, आप 150 का लिस्ट लिया के आप अपने सीनियर के पास बैठ जाइए कि सर ये 150 का लिस्ट है, मुझे क्वालिफाई करना है, आप बताइए मैं कैसे क्वालिफाई करूं। वो जरूर आपको बताएगा, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के पास आप बैठ जाइए और वो बताएगा कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों,
नेक्स्ट है दोस्तों इनविटेशन। लोगों को इनवाइट करना है जूम मीटिंग में, लोगों को इनवाइट करना है जूम मीटिंग में। अब इनविटेशन करना है तो इनविटेशन करना है, नाम काम दाम नहीं बताना है, नाम काम दाम नहीं बताना। इनविटेशन में कई बार ऐसा होता है दोस्तों, एक होता है डायरेक्टली इनविटेशन, एक होता है इनडायरेक्टली इनविटेशन। इनविटेशन मतलब एक होता है इनडायरेक्टली व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में हम स्टेटस लगाते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस हमारा दुकान का काम करता है, एक दुकान जैसा काम करता है। जब हम स्टेटस लगाते हैं आज के डेट में, आज की इस दुनिया में, सुबह उठता है आदमी या तो स्टेटस लगाता है या तो स्टेटस देखता है। तो आपका स्टेटस जितना प्यारा होगा, जितना अच्छा होगा, मैं रियली बता रहा हूँ, 40-50 लगाने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 स्टेटस आप लगाइए। वर्क फ्रॉम होम का दिन के 1 से लेके 6,000 तक का इनकम, दिन के 1 से 3,000 तक का इनकम अगर आपने ये लगाया और अपना कुछ पेमेंट का पीक अगर होगा तो वो, नहीं तो कुछ लोगों का जो 1 से 6,000 तक का, 4,000 3,000 जो इनकम किए वो लगाइए। और मैं रियली बता रहा हूं, लगातार ये 30 दिन तक आप अपने आदत में डाल के तो देखिए दोस्तों, मैं रियली बता रहा हूं 30 दिन में वो चमत्कार होगा कि आप खुद देखते रह जाएंगे। एक दिन लगाएंगे, एक दिन नहीं लगाएंगे, कभी लगाएंगे कभी नहीं लगाएंगे, तो कभी होने वाला नहीं है। ये होता है दोस्तों आपका इनडायरेक्टली इनविटेशन, जो आपका सोशल मीडिया के द्वारा होता है। दूसरा है डायरेक्टली इनविटेशन, और डायरेक्टली इनविटेशन में ध्यान से समझेंगे आप लोग कि डायरेक्टली इनविटेशन में हम कॉल के माध्यम से करते हैं, फोन में बोलते हैं कि कैसा रहेगा दोस्त कि जहां से आप अपने पढ़ाई को करते करते महीने के 10 से 20,000 रुपया इनकम कर सकते हैं। अब दोस्त ने पूछा कि क्या भाई, बहुत सारा बात पूछेगा, क्या होता है, 2 जोड़ने का काम है क्या, 2-5 हजार रुपया लगता है क्या, घूमने का काम है क्या, घर घर जाने वाला काम है क्या, बता दे भाई, मैं सेशन जरूर अटेंड करूंगा, लेकिन बता तो दे। ये हमें बिल्कुल नहीं करना है, नाम काम दाम बिल्कुल नहीं बताना है, नाम काम दाम बिल्कुल नहीं बताना है, केवल इनविटेशन करना है। यही कहना है, अगर ये बताना होता तो मैं पहले बता देता, जूम मीटिंग में क्यों आपको इनवाइट करता। तो अगर आपके फ्रेंड है तो कैसा रहेगा दोस्त, अपने पढ़ाई को करते करते अपना पॉकेट मनी के लिए अगर 10 से 20,000 रुपए की इनकम है, कैसा रहेगा। कोई हाउस वाइफ है, उनको बोला है कि मैडम आप अपने घर को संभालते संभालते, अपने बच्चों को संभालते संभालते अगर 8 से 10,000 रुपए अगर साइड इनकम आपको अपने घर में रहकर मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके मिले तो कैसा रहेगा। ये कैसा रहेगा लगाना ही है। जो इतना शानदार सा वीडियो है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इनविटेशन देने का ब्रह्मास्त्र, इतना शानदार सा वीडियो है, हर रोज देखना है, हर रोज देखना है। ये 4 वीडियो को एकदम अपने आदतों में डाल लो आप, दिन भर में देखना है, मतलब देखना है एक बार। इनविटेशन देने का ब्रह्मास्त्र, क्लोजिंग है ना, कैसे करना है 100% क्लोजिंग, लोगों के सवालों का जवाब कैसे देना है, और कैसे हमें लोगों को कन्विंस करना है। इतना जबरदस्त वीडियो बना हुआ है, बना बुनाया रास्ता है दोस्तों, बस इसको हमें अपने हैबिट में डालना है। और कैसा रहेगा इनविटेशन, एकदम आसान है दोस्तों, मैं रियली बता रहा हूं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको बोले कि भाई तेरे को पैसा चाहिए कि नहीं, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा नहीं चाहिए करके, सभी लोग बोलेंगे मुझे पैसा चाहिए। सो दोस्तों कैसा रहेगा, ब्रह्मास्त्र जो है उसको लगाकर इनवाइट करना है, अपने तरीके से हमें इनवाइट नहीं करना है। अगर हम अपने तरीके से इनवाइट करेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं वो रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हम अपने दुकान के मालिक हैं, दुकान अपने हिसाब से चल सकता है, नौकरी अपने हिसाब से चल सकता है, जो भी हम खेती बाड़ी से लेके हर काम कर रहे होंगे, प्राइवेट में, गवर्नमेंट, व्हाटएवर कहीं पर भी काम कर रहे हैं, सो दोस्तों मैं आपको बताऊं वो अपने हिसाब से चल सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस डीएमपीएल में, केटीएस सिस्टम में दोस्तों, यहां पर अपना दिमाग काम नहीं करेगा, बना बुनाया रास्ता है दोस्तों, बस बना बुनाया रास्ता में हमें चलना है। ठीक है दोस्तों, तो करने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों ने मुझे सुना प्रॉपर वे में, और आई होप जो चीज मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर हमने प्रॉपर वे में अगर हमने किया तो मैं 100% बता रहा हूं, अगर मैंने जो चीज मैंने आपको बताया, अगर उसे हमने हैबिट में डाल लिया, हम अपने आदतों में अगर हमने डाल लिया, कि धरती की कोई ताकत नहीं है जो आपके सफल होने से रोक दे। तो सफल होने के लिए तैयार हैं एवरीवन, आप सभी लोग, जितने लोग बने मुझे सुन रहे होंगे,
मेरे जैसा आम व्यक्ति की जिंदगी में बहुत ही खास परिवर्तन हुआ है दोस्तों इस शानदार सा प्लेटफॉर्म में। और मेरे ही जैसे नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डीएमपीएल में लगातार सफलता अर्जित करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करते जा रहे हैं। तो आप सभी लोग तैयार हैं? तो एवरीवन, आप सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त माहौल के लिए दोस्तों हर जगह बीएमडब्ल्यू सेशन हो रहा है। उस बीएमडब्ल्यू सेशन में आप बिल्कुल बैठा ले, जैसे आज रायपुर में है, उसके बाद दिन हर जगह में, हर शहर में हमारी कंपनी के एमडी सर लोग जा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल आप बीएमडब्ल्यू सेशन में अपने लोगों को लेकर जाए और सही फायदा उठाए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी लोग के लिए चैट बॉक्स ऑन कर रहे हैं और आप सभी लोग चैट करेंगे कि आज के सेशन का फीडबैक जरूर दे कि कितना शानदार रहा है, कितना जबरदस्त रहा। क्या आप सभी लोग अपने आदत को बदलने के लिए तैयार हैं, अपने हैबिट को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आप अपने हैबिट को बदल लिए तो रियली मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपकी आदतें ही हैं जो आपका भविष्य तय करती है। आपकी आदतें ही हैं दोस्तों जो आपका भविष्य तय करती है। वाह ग्रेट, बहुत शानदार, मजा आ गया सर, शानदार सर, शानदार सर। यस सर, बिल्कुल आदत को अपडेट करेंगे। जबरदस्त सर जी, बहुत अच्छा लगा सर, जबरदस्त जबरदस्त।